हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 वसंत भाग 3 से 9वां अध्याय है जहां पहिया है। ये एक रिपोर्ट है एक। आज इसकी मैं आपको पूरी व्याख्या कराने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये पाठ किस लिए लिखा गया है, ये किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्या है, इसका आपको अनुमान हो जाएगा। उसके बाद हम इसे वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। जहां पहिया है, ये पाठ लिखा है पाल गम्मी साईनाथ जी ने। पाल गम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन का जिक्र करते हैं। एक साइकिल आंदोलन के बारे में हमें बताते हैं और ये साइकिल आंदोलन हुआ है तमिलनाडु के एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है जिसमें महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया। एक आंदोलन के रूप में उन्होंने साइकिल चलाने का जो काम है उसको उन्होंने शुरू किया। और साईनाथ जी हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से महिलाएं साइकिल चलाते चलाते अपनी स्वतंत्रता की कहानी रच रही हैं। अपने घर और समाज से बाहर निकलकर वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। साइकिल का पहिया एक साधन के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है और उसका उपयोग होता है एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहाँ पर पुरुष और जो पुरुष प्रधान समाज है, जहाँ पर पुरुषों को ही बहुत महान समझा जाता है और साइकिल चलाना पुरुषों का काम माना जाता है, वहाँ महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए जब घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने साइकिल चलाई। साइकिल आंदोलन से उन्होंने सबको सचेत किया कि हम अब आत्मनिर्भर बनने वाले हैं और हम अपने सभी अधिकार भी लेंगे और पुरुषों की तरह हम काम भी करेंगे। भारत क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज माना गया है तो पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं थी। कोई भी काम करने की उन्हें आज़ादी नहीं थी, घर से बाहर जाने की, कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा आत्मनिर्भरता जगी है महिलाओं के अंदर और वो कुछ भी काम करने के लिए स्वतंत्र हुई हैं। उन्होंने खुद काम करना शुरू किया है। अब वो स्वतंत्रता से अपने सारे काम भी करती हैं और उनमें एक नई आज़ादी भी आई है। वो एक आज़ादी की तरफ उनका एक कदम है ये। इस लेख में तमिलनाडु के एक बहुत ही गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन तथा आंदोलन का वर्णन किया गया है। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए कई रास्ते चुनते हैं। जो रूढ़ियों से यानी कि बहुत लंबे समय से जो रिवाज चले आ रहे हैं, जो बातें चली आ रही हैं, उनसे जब उन्हें बाहर निकलना होता है लोगों को, तो वो कई तरह के रास्ते चुनते हैं कि हम इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। कई बार ये रास्ते बहुत अजीब भी होते हैं। जो भी वो आंदोलन करते हैं या प्रदर्शन करते हैं वो चीज़ें बहुत अजीब भी होती हैं। तो यहाँ पर भी ये जो तमिलनाडु का एक ज़िला है और जो कि बहुत ही गरीब तबका है, जहाँ पर अपनी पहचान दिखाने के लिए उन्होंने साइकिल को चुना कि साइकिल चला कर के हम लोगों को ये सूचित करना चाहते हैं महिलाएं कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और आत्मनिर्भर हैं। वहाँ जो नव साक्षर लड़कियाँ थी, नव साक्षर का मतलब है नई पढ़ी लिखी लड़कियां जो अभी अभी पढ़ लिख कर आई हैं, वो साइकिल चलाने लगती हैं। और लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं को न सिर्फ उनका आर्थिक पक्ष मजबूत किया बल्कि उन्हें एक नए आत्मविश्वास से भी भर दिया। जब उन्होंने साइकिल लेके वो बाहर निकली और उन्होंने लोगों को ये सूचित किया कि अब तो हम आत्मनिर्भर हैं, हम कुछ भी करेंगे, कमाने भी जाएंगे, नौकरी भी करेंगे और बाकी अपने सब काम भी करेंगे, हमें पुरुषों के समान अधिकार चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि वो आत्मनिर्भर बनी, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ और उन्होंने पुरुष प्रधान समाज में अपनी एक छवि कायम करनी शुरू कर दी। पाठ की तरफ और मैं आपको लाइन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या बताती जाऊंगी एक एक लाइन की, आप ध्यान से सुनिएगा। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए ये अब एक आम बात हो गई है। वहां की महिलाएं साइकिल चलाती हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का उन जिनमें वे जकड़ी हुई हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं।
और कभी कभी ये तरीके बहुत अजीबोगरीब भी होते हैं। इस पार्ट में लेखक पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु का जिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ की स्त्रियों ने समाज में परिवर्तन लाया है और ये एक रिपोर्ट के रूप में पाठ को प्रस्तुत किया है लेखक ने। लेखक द्विधा में सोचता है कि क्या साइकिल चलाना भी एक सामाजिक आंदोलन हो सकता है। लेखक अपने ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि एक साइकिल का पहिया किस तरह से समाज में बदलाव लाएगा भाई, कैसे एक आंदोलन का रूप लेगा। साइकिल तो दो पहियों से बनी हुई एक छोटी सी चीज है, तो वो आंदोलन कैसे बन पाएगी। लेकिन लेखक अपने प्रश्न को खुद ही सही साबित करते हुए ये भी कहता है कि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुडुकोट्टई जिले के हजारों नव साक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए अब ये एक आम बात हो गई है। जहां देखो साइकिल चलाती हुई नजर आती हैं और उन्होंने आत्मनिर्भर होकर ये साबित कर दिया है कि हम पुरुषों के समान है। यदि पुरुषों को ये अधिकार है घर से बाहर जाने का, तो हम भी घर से बाहर जाएंगे और हम भी अपने पांव पर खड़े होकर के नौकरी करके कमाएंगे। लेखक कहते हैं कि लोग अपने पिछड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए कितनी ही तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि हमें अपने पुराने रिवाजों से छुटकारा मिल जाए। अपना विरोध प्रकट करने के लिए कई चीज़ों का सहारा वो लेते हैं। उन्हें जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वो जकड़े हुए होते हैं, वो कोई ना कोई नया तरीका निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके बहुत अजीब से भी होते हैं जो एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकते, जिनको एकदम से हम सही नहीं मान लेते हैं। अगला पैराग्राफ है, भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई। पुडुकोट्टई भारत के सबसे गरीब जो जिले हैं उनमें से एक है। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। पिछले कुछ दिनों में यहाँ की जो गांव में रहने वाली महिलाएं थी, उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो आज़ाद हैं, स्वाधीन है, अपने अधीन है और उनमें गतिशीलता है, यानी कि वो एक्टिव हैं, वो बाहर जा सकती हैं, काम कर सकती हैं। इस चीज़ की अभिव्यक्ति करने के लिए उन्होंने साइकिल को लिया प्रतीक के रूप में। मतलब साइकिल चलाकर वो शो करना चाह रही हैं कि हम आज़ाद हैं। उनमें से अधिकांश नव साक्षर थी। उनमें से जो ज़्यादातर महिलाएं थी जिन्होंने साइकिल चलाई, उनमें से ज़्यादातर महिलाएं जो थी वो यंग एज में थी, मतलब अभी अभी पढ़ के स्कूल से जो निकली हुई थी, छोटी उम्र की थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। तो कह रहे हैं कि अगर 10 साल से कम उम्र की लड़कियों को हम छोड़ दें, 10 से छोटी कम उम्र की लड़कियां तो बहुत छोटी होती है ना, तो बाकी लड़कियों को अगर हम गिने तो उस जिले की 1/4 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने इस प्रदर्शन प्रतियोगिता में भाग भी लिया सार्वजनिक तौर पर। महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। मतलब वहां पर कई महिलाओं ने, जितनी महिलाएं उस जिले में हैं, उन महिलाओं में से 70,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक मतलब जिसे सब लोग देख सकते हैं, ऐसे कार्यक्रम में बड़े गर्व के साथ उन्होंने भाग लिया। वहां इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वहां पर इस कई ऐसे कैंप लगाए गए हैं जो महिलाओं को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। वहां पर जो मुस्लिम समाज की लड़कियां हैं, युवा, ये एकदम यंग एज में, छोटी उम्र में, वो भी रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आती है। मतलब कि उनके घर में बहुत पुराने विचारों को फॉलो किया जाता है, बड़े पुराने रीति रिवाज उनके घर में माने जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इस आंदोलन में भाग ले रही हैं, वो भी सड़कों पर साइकिल चलाती हुई दिख जाती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा। अब लेखक को एक युवती मिल गई जिसका नाम था जमीला। तो जमीला ने साइकिल चलाना शुरू किया है, अभी अभी वो साइकिल चलाना सीख रही है, साइकिल चलाना उसने शुरू कर दिया है और उसने लेखक को ये बताया कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अपनी साइकिल उठाई और चल दिए।
अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग फब्तियां कसते थे, टॉन्ट मारते थे, मतलब कि व्यंग करते थे, भद्दे मजाक करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो देखिए ये मुस्लिम समाज की महिला है और कितने गर्व के साथ और कितने आत्मविश्वास के साथ वो बता रही है लेखक को कि मैंने साइकिल चलाना शुरू किया है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे जहाँ भी जाना है उसके लिए मुझे बस का इंतजार नहीं करना है, मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ और अपना खुद से साइकिल चलाकर कहीं पे भी पहुंच सकती हूँ। शुरू में लोग कुछ गलत बातें कहते थे लेकिन मैंने उसे ध्यान नहीं दिया और अब सब ठीक है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। ये जो फातिमा लेखक को मिली जिसने बताया कि मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ, साइकिल चलाती हूँ, साइकिल से मैं कहीं भी आती जाती हूँ, वो काम क्या करती हैं, वो माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं, एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं जो 8 तक का स्कूल होता है। और उन्हें साइकिल चलाने का इतना शौक लग गया है कि वो हर रोज शाम को आधा घंटे के लिए किराए पर, अपनी साइकिल नहीं है उसके पास, किराया दे करके वो साइकिल लेती है। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, मतलब इतना पैसा नहीं है उनके पास कि एक नई साइकिल वो खरीद सकें। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, उन लोगों को साइकिल चलाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने में तो आज़ादी है, एक हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है, ये सिर्फ 20 साल की लड़कियां हैं और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया भी है। पहले खुद सीखा, चला रही हैं, साइकिल चला करके बाहर जा रही हैं और अपने समुदाय की अन्य लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा भी रही हैं। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, बहुत गरीब जिला है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए वो यातायात के साधन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इस कारण से उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। किराए पे साइकिल मिल जाती है, बहुत मिनिमम चार्ज होता है, बहुत कम उसका शुल्क होता है, उस पर वो साइकिल ले लेते हैं और फिर साइकिल से अपना काम करके आ जाते हैं। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो इन लोगों के प्रशंसक कौन है, तारीफ करने वाले कौन है? जो महिलाएं खेतों में मजदूरी कर रही हैं, जो पत्थर तोड़ रही हैं, या फिर जो गांवों में काम करने वाली नर्स हैं, वो सब इनकी खूब तारीफ करती हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। कई दूसरे जगहों पर जो नौकरी कर रही हैं आंगनवाड़ी में, और वहाँ बालवाड़ी चलता होगा, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता महिलाएं हैं और जो बहुत मूल्यवान पत्थरों को तराशती हैं, जैसे हीरा, सोना, चांदी के जो बेशकीमती पत्थरों को तराश करके, काट छांट करके जो बनाते हैं, जो नग होते हैं, जैसे अंगूठियों में जड़े जाते हैं नग, या जिनके हार का वगैरह बनते हैं, ऐसे बहुत मूल्यवान पत्थरों को जो औरतें तराशने का काम करती हैं, या फिर स्कूल की जो टीचर्स हैं वो भी साइकिल का जम करके इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। दोपहर का भोजन लेकर के जो औरतें जाती हैं, या फिर जो गांव में सेविकाएं हैं, वो भी अब साइकिल चला रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। ज्यादातर वो लड़कियां साइकिल चला रही हैं जो अभी अभी पढ़कर स्कूल से निकली हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। लेखक की बात जिन महिलाओं से हुई जो साइकिल चला रही थी, उनसे जब लेखक ने पूछा तो उन सब ने ये कहा कि साइकिल चलाने से हमारी व्यक्तिगत आज़ादी हमें मिलती है, हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, हमें अपना काम करने में सुविधा हो जाती है। साइकिल आंदोलन की अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। जो साइकिल आंदोलन वहां पर चल रहा है, उसकी जो मुखिया है, जो लीडर है, उनकी नेता है जो, उसने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है इस आंदोलन की कि महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है कि हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। उसने बताया कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। नहीं तो महिलाएं पुरुषों पर ही डिपेंड रहती थी कि वही काम करेंगे, वो बाहर जाएंगे, उनके लिए सामान लेकर के आएंगे, घर चलाएंगे। लेकिन अभी महिलाओं का क्या है कि वो जब साइकिल चलाना सीख गई हैं तो वो साइकिल से जाती हैं,
अपना काम करती हैं, अपनी नौकरी करती हैं, पैसा कमाती हैं और सामान भी खरीदती हैं। तो इस तरह से उनकी पुरुषों के ऊपर निर्भरता कम हो गई है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय करके पानी लेकर के आती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, बच्चों को भी साइकिल पर बिठा करके वो लेके जाती है और पानी लेकर आती है। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी वो खुद ही कर लेती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। मतलब जब भी कोई नई चीज समाज में आती है तो लोग उसका विरोध करते ही हैं, क्योंकि आदत है कि जो पुराना चला आ रहा है ट्रेंड, उसी पर ही रहना है। जो रूढ़िवादी समाज है हमारा, वो पुराने विचारों पर, पुराने रीति रिवाजों पर ही चलते रहना चाहता है। बदलाव किसी को हजम नहीं होता है आसानी से। तो जब ये बदलाव आया कि महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर फब्तियां कसी, उन्हें बहुत बुरा भला कहा, उन्हें झेलना पड़ा ये सब कुछ, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई उन पर। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। अब जब वो काम रोज होने लगा, रोज ही महिलाएं साइकिल लेके बाहर सड़क पर निकल रही हैं, तो कोई कितने दिन बोलेगा, बोल बोल के चुप हो ही जाएगा। तो ऐसे क्या हुआ कि धीरे धीरे चलते चलते इसको सामाजिक स्वीकृति मिल गई। मतलब वहां के पुरुषों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि भैया महिलाएं तो साइकिल चलाएंगी, हम कुछ भी कहें कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। फिर जब बोलने वाले लोग चुप हो गए, समाज चुप हो गया, तो महिलाओं ने साइकिल चलाना अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। अब लेखक बताता है कि महिलाओं को साइकिल चलाना पहले तो नहीं आता था, उनको सिखाया किसने? उनके लिए शिविर लगा, कैंप लगा साइकिल सिखाने का, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देने का। अब उस शिविर को, उस कैंप को देखना एक असाधारण अनुभव है, यानी कि वो कुछ खास है उसको देखना। किला कुरुचि गांव का नाम है, किला कुरुचि। सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। संडे के दिन सारी महिलाएं वहां पर इकट्ठी हुई जिनको साइकिल चलाना सीखना था। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इतनी महिलाएं वहां पर आई थी जिनको साइकिल चलाना सीखना था, तो उस हुजूम को देखकर, उस जुलूस को देखकर, इतने सारे मात्रा में महिलाओं को देख करके कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल ने क्या किया है कि जो पुरुषों ने उनके ऊपर थोप रखा था कि तुम इतना ही करोगे, इतना ही काम तुम्हारा है, घर के अंदर ही रहोगे, तो उससे वो बाहर निकलने का उनको रास्ता मिल गया कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हम बहुत से काम खुद कर पाएंगे। तो वो एक रास्ता उन्हें दिखाई दिया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, और नई नई साइकिल चलाना जो लड़कियां सीखी हैं वो गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। और वो गाने किस तरह के गाती हैं कि दूसरों को भी साइकिल चलाने की प्रेरणा मिले, दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि हमें साइकिल चलाना सीखना है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है। अब वो अपने भाषा में गाती होंगी, वो भाषा तो हमें नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने उसका भावार्थ दे रखा है सरल हिंदी में। ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो उस जो वो गाना गाती हैं, उन्होंने अपने सॉन्ग बना रखे हैं कि साइकिल चलाते चलाते ये गाना गाना है, तो जो सुनेंगी महिलाएं उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी साइकिल चलाना सीखेंगी। तो उन्होंने जो गाना बनाया है उसका अर्थ ये है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। यानी कि जिन महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, वो सीखने के बाद जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है उनको सिखाने में अपना पूरा सहयोग देती हैं, पूरा कॉपरेशन करती हैं, वो कॉपरेट करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। वो एक दूसरे को सहयोग कर रही हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं। उनके अंदर ये बात दिखाई दे रही है कि इच्छा है, एक बहुत ही प्रबल इच्छा है कि हमने साइकिल चलाना सीखना है। और साथ के साथ उनके अंदर ये भी जोश दिखाई दे रहा है कि सिर्फ हमने नहीं बल्कि जितनी महिलाएं यहाँ हैं सभी को साइकिल चलाना सिखा देना है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद ये जिला पहले जैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हैंडल पर
झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस जिले में 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई थी और सब लोग देखते रह गए थे। इतना बड़ा तूफान वहां आ गया था कि 1500 महिलाएं साइकिल लेकर के निकल रही हैं और सारे लोग हक्के बक्के उन्हें देख रहे हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? अब वहां के पुरुष क्या कहते हैं? भाई महिलाएं बाहर निकल गई हैं, काम करने लगी हैं, तो पुरुषों की क्या राय है? उनका तो अहम जरूर आहत हो रहा होगा। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। अब जो आर साइकिल का मालिक है उसको तो महिलाओं के पक्ष में रहना ही, क्योंकि उसकी साइकिलें बिकेंगी। हम अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। ये अकेला डीलर था वहां पर उस इलाके में साइकिल बेचने वाला, और एक साल के अंदर इसकी जो बिक्री थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को दो कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीद ली। उनको लेडीज साइकिल नहीं मिली, इतनी ज्यादा वो नहीं ला सके वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, जेंट साइकिल खरीद ली। जेंट्स और लेडीज साइकिल का फर्क आप समझते होंगे। दूसरे, इस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं, तो जो डीलर था उसने लेखक को ये सच बता दिया था कि लेडीज साइकिल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने जेंट्स साइकिल बेच दी महिलाओं को। और उसने लेखक को सोचा कि ये बिक्री विभाग का कोई अधिकारी है, बिक्री कर विभाग का, तो इसलिए उसने ये सच्चाई बता दी। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। कुदमी अन्नामलाई ये जगह का नाम है जहां पर बहुत तेज गर्मी हो रही है, चिलचिलाती धूप पड़ी है, लेकिन ऐसी धूप में एक बहुत ही अद्भुत अनोखा दृश्य लोग देख रहे हैं कि पत्थर के खादानों में 22 साल की एक लड़की जो काम करती है वो दूसरों को साइकिल सिखा रही है। उसने मुझे बताया हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मतलब ये इलाका मुख्य शहर से दूर है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो इलाका है वो मुख्य शहर से बहुत दूर है। अगर कोई सामान खरीदना है, मेन मार्केट में जाना है, बाजार से कोई सामान आना है, तो उनको साइकिल चलाने वाले को सुविधा हो जाएगी कि वो आराम से सिटी तक जा सकता है, क्योंकि वो लोग सिटी से बहुत दूर रहते हैं। तो वो बताती है कि जो यहाँ साइकिल चलाना जानता है उसकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी वो ज़्यादा एक्टिव होता है दूसरों के बजाय। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। साइकिल चलाने के पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक कारण भी थे। पैसा इसके पीछे मैटर कर रहा था। इससे आय में वृद्धि हुई है, लोग बाहर जाके भी कमाने लग गए हैं, बाहर से सामान लेकर के आते हैं जो सस्ता मिल जाता है, तो इस तरह से उनकी जो इनकम है उसमें भी वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधित तथा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। अब जो गांव की औरतें हैं जिनका काम पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं कर पा रही थी, वो अब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, तो वो अपनी साइकिल पर रख करके अपने जो खेतों में पैदा होता है कुछ भी उनका, उस चीज को, फसल को, वो जाकर के दूसरे गांवों में बेच कर आ सकती हैं। इससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला समय बच जाता है। अब बस नहीं आ रही है तो खड़े रहो, जब बस आएगी तब जाओगे। और अगर कहीं पहुंचने का टाइम हो रहा है तो बड़े परेशानी है कि बस का अभी टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपको साइकिल चलानी आती है, आपके पास साइकिल है, तो आपको बस का इंतजार नहीं करना है और फटाफट से चले जाओ, तो समय भी बचेगा। खराब परिवहन व्यवस्था तो भारत में कई जगहों पर बहुत खराब है कि बस टाइम पे नहीं आ रही है, टूटी फूटी बस आ रही है, ड्राइवर कंडक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण बातें जो थी उनके लिए साइकिल चलाना बहुत ही अच्छा साबित हुआ। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। वही पहले तो ज्यादा ध्यान इस पे रहता था कि हम सामान बेचने आए हैं, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सामान लेकर जा रहे हैं हम बेचने के लिए, तो बस ही ना मिले तो वापस घर आना पड़े। लेकिन अब क्या है, वो निश्चिंत होकर सामान अपनी साइकिल पर रखकर चले आते हैं और आराम से अपना ध्यान पूरा बेचने में लगाते हैं, और उसके बाद उनके पास तो वाहन है ही वापस आने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं है।
और तीसरा फायदा इससे क्या है कि और अधिक इलाकों में वो सामान बेचने जा सकते हैं। पहले जैसे जहां से जहां तक बस जाएगी उसी जगह जाएंगे, दूसरी जगह के लिए दूसरी बस करनी पड़ेगी, इतना समय खराब होगा। अब क्या है, अपनी साइकिल है, एक जगह जाकर सामान बेच दो, फिर वहां से दूसरी जगह चले जाओ, फिर तीसरी जगह चले जाओ, जहां तुम्हें ग्राहक मिलते हैं वहां चले जाओ। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल सकता है। इससे समय बच रहा है, बस का इंतजार नहीं करना है, अपने गंतव्य पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, अपना सामान टाइम से बेचा जा सकता है, अपना काम करके समय से वापस आ सकता है, तो आराम भी कर सकते हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब क्या है कि घर से बस स्टॉप दूर होते हैं, शहरों में भी दूर होते हैं बस स्टॉप। वहां तक जाने के लिए शहरों में तो चलो ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे, लेकिन गांवों में वो फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये महिलाएं जो कि बहुत ही गरीब घरों से आती थी, गरीब परिवार से आती थी, तो इनको अपने पिता पर, भाई पर, पति पर या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था कि वो इन्हें बस स्टॉप तक छोड़कर आए और तब ये अपने चीजें बेचने के लिए बस से दूसरी जगह जा सकती थी। लेकिन अब क्या है कि अब इन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है। अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही वो जा पाती थी पहले, तो कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वो अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिलें हैं वो सारा काम बिना किसी दिक्कत के आराम से कर लेती हैं, कोई परेशानी नहीं है। साइकिल पे जाके पानी भी ले आती हैं, अपना सामान भी बेच आती हैं, अपने बच्चों को भी देख लेती हैं, घर आके आराम से रहती हैं। पति पे, पिता पे, माँ बाप पे, भाई पे, किसी पे डिपेंड करना नहीं पड़ता, किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, खुद जाओ, खुद अपना काम करके आ जाओ। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठा करके और पीछे कैरियर पर अपना सामान लाद करके चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे हुए 2 या 3 बर्तन भी लेकर के अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती है। अगर पानी भर के लाना है, पहले क्या करेंगे, सामान बेच के आएंगे, फिर पानी के ड्रम, लोटे वोटे, पतीले लेके जाएंगे, पानी भर के लाएंगे। अभी क्या है, साइकिल है, साइकिल के पीछे सामान रख लो और हैंडल पे टांग लो 2 ड्रम, जितने भी टंग सकते हैं, पानी भी ले आओ, सामान भी बेच आओ, है, किसी का इंतजार ही नहीं करना है। अगर बच्चा घर पर अकेला है तो बच्चे को भी बिठाओ साइकिल पर और ले जाओ उसे भी अपने साथ। तो ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई उन लोगों के साथ। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक कहता है मैं पैसों की ही बात कर रहा हूँ कि इससे जो फाइनेंशियल कंडीशन है उन लोगों की वो ज्यादा अच्छी हो गई है, आर्थिक व्यवस्था उनकी सुधर गई है। तो ये भी गलत है, बहुत सारे और फायदे भी हुए हैं। क्या फायदा हुआ है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। जहां पहले वो अपने पति पर या पिता पर ही निर्भर करती थी तो वो भी उनको बिल्कुल हीन समझते थे कि इनके बस का कुछ नहीं है तो बेकार हैं। लेकिन अब वो साइकिल चला के खुद जा रही हैं, खुद काम करके आ रही हैं, पैसा कमा के ला रही हैं, तो अब उनका आत्मसम्मान भी बढ़ गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी बात है कि महिला का आत्मसम्मान बना रहे। फातिमा का कहना है बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा कहती है कि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो अभी तक यही सोचा था कि इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए, अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कि थोड़ा पैसा ज्यादा हमारे घर में आ जाए, उसी के लिए इन्होंने साइकिल सीखी है। लेकिन फातिमा ने कहा कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, हमने पैसों के लिए साइकिल नहीं सीखी है कि हम पैसे कमाएंगे। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। साइकिल चलाने से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ, मैं तो पैसे गवा रही हूँ, वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन मैं हर शाम को किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो फातिमा कह रही है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, अब मैं हर शाम फिर भी साइकिल चला रही हूँ, किराए की साइकिल खरीद रही हूँ, किराए वाले को मैं पैसे दे रही हूँ, तो मेरा तो पैसा जा ही रहा है। लेकिन वो जो पैसा देकर मैं साइकिल चला रही हूँ उससे मुझे आज़ादी का अनुभव हो रहा है कि मैं भी आज़ाद हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मुझे खुशी मिल रही है, इसके लिए मैं पैसा खर्च कर रही हूँ। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। लेखक कह रहा है कि पुडुकोट्टई जाने से पहले, उन महिलाओं से मिलने से पहले, इस आंदोलन के बारे में जानने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि साइकिल भी इतना बड़ा काम कर सकती है। साइकिल जैसी एक छोटी सी चीज, मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। लेखक कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि साइकिल भी किसी को आज़ाद करवा सकती है।
एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनमें से एक महिला ने ये कहा कि देखो, लोग ये बात नहीं समझ सकते हैं कि हम गांव में रहने वाली महिलाएं हैं तो हमारे लिए साइकिल बहुत बड़ी चीज़ है। शहरों में तो बहुत सारे वाहन हैं, बहुत सारे यातायात के साधन हैं, तो उन लोगों के लिए साइकिल कुछ मायना ही नहीं रखती है। लेकिन हम गांव में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। गांव की महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया तो उनके लिए तो ये ऐसी बात है कि जैसे वो हवाई जहाज चला रहे हो। लोग इस पर हंस सकते हैं कि अरे साइकिल को हवाई जहाज कह रहे हैं, हंसी उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना जरूरी था साइकिल चलाना सीखना। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वो जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पुरुष अभी भी इतने पुरुष साइकिल चलाना नहीं जानते हैं जितनी महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं। तो लेखक ने कहा कि पुरुष जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। ज़्यादातर महिलाएं साइकिल चलाती हैं। तो ये थी एक रिपोर्ट, पी साईनाथ रिपोर्ट इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पी साईनाथ वहाँ गए, वहाँ की महिलाओं से मिले और मिलने के बाद उन्हें जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए उन साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। तो ये स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, एक रिपोर्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिपोर्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक लाइन की व्याख्या मैंने आपको बहुत अच्छे से सरल हिंदी भाषा में समझाई है। जहाँ पहिया है, बहुत ही सुंदर, पुडुकोट्टई तमिलनाडु के एक छोटे से जिला जो कि बहुत ही गरीबी में रहता है, उस जिले की ये कहानी, ये रिपोर्ट है। जो महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया है साइकिल सीखने का और वहाँ की महिलाएं साइकिल सीख रही हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक, बहुत ही प्रेरणा देने वाला ये एक रिपोर्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो करने हैं आपको 4 काम। सबसे पहले आपको वीडियो लाइक का बटन दबाना है, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है। दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durgapal ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.